पृथ्वी को अंग्रेजी में अर्थ बोला जाता है। तो पृथ्वी के बारे में आप लोग इम्पोर्टेंट बातें समझिए कि क्या क्या पृथ्वी के बारे में होती है, कैसे है, क्या है, नहीं क्या है, ये देखते हैं। देखिए, यह सौर परिवार का एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन का अस्तित्व है। यानी एक ऐसा ग्रह पृथ्वी है जहाँ जीवन संभव है, जीने लायक वातावरण है, वायुमंडल है, क्लाइमेट है, जीवन संबंधित सभी चीज़ें मौजूद है जो एक बहुत सारे जीवों को जीने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। इसीलिए पृथ्वी को एक ऐसा मात्र ग्रह माना जाता है जहाँ जीवन का अस्तित्व होता है, जहाँ जीव रह सकते हैं। ठीक। दूसरी बात, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। क्वेश्चन पूछा जाएगा पृथ्वी के कौन से उपग्रह है, तो चंद्रमा। कितने उपग्रह हैं? ओनली वन। समझ में आ रहा? सेकंड बात है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला हरा, कैसा? नीला हरा, या उसी को कभी कभी काला भी बोला जाता है। कभी कभी नीला हरा, आप लोग के क्लास में नीला हरा दिया है, अगर सीनियर क्लास में दिया है कि काली दिखाई पड़ती है। समझ में आ रहा? ऑप्शन में अगर नीली हरी नहीं होगा तो आप लोग काली टिक मार लीजिएगा। समझ में आ रहा? सीनियर 10th क्लास में उसमें दिखाई पढ़ाए थे, काली दिया गया बोल, ठीक ना। तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाते? नीली हरी। ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप काली मारिए। ठीक। विषुवत वृत्त के तल को पृथ्वी का विषुवतीय तल कहा जाता है। यानी विषुवत रेखा जो होता है, विषुवत जो ध्रुव होता है, उसके जो तल होता है सरफेस, उसी तल को पृथ्वी का कक्षीय तल कहता है, क्योंकि उसी पे उसका कक्षा आता है, वही सुबह घूर्णन करता है। समझ में आ रहा? कक्षीय तल, जिस तल में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसे पृथ्वी का कक्षीय तल कहता है। यहाँ तक समझ में आ गया? दूसरी बात, पृथ्वी अपने कक्षीय तल से 66.5 का मतलब हुआ कि 66.5 डिग्री सेल्सियस, 66.5 डिग्री कोण पर झुका कक्षीय तल पर, और अपने कक्ष पर 23.5 डिग्री कक्षीय तल पर, कक्षीय तल पर ये आपको है 66.5 डिग्री। अपने कक्ष पर कितना डिग्री झुका है, झुक के घूम करता है, उसको बोलेंगे हम लोग 23.5 डिग्री। अगला ग्रह था मंगल, ठीक ना। मंगल ग्रह या पृथ्वी के कक्ष के बाहर पहला ग्रह है। यानी पृथ्वी के कक्ष के जो पहला ग्रह बाहर में है वह पहला ग्रह मिलता है मंगल। ठीक। मंगल ग्रह देखने पर लाल प्रतीत होता है, इसलिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। दूसरी बात, इसके 2 उपग्रह हैं। क्वेश्चन पूछा जाए कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। उसके बाद बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इतना बड़ा ग्रह है, उसमें 1300 पृथ्वी को घुसा देंगे तब वो भरेगा। समझे? उसमें भी कुछ खालियां रह सकती हैं। इतना बड़ा ग्रह, पृथ्वी कितने बड़े हैं? इतने बड़े हैं कि हम लोग पैदल घूमते थक जाएंगे, लेकिन जब हम लोग भ्रमण नहीं कर पाएंगे जल्दी। तो यही है कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह, यानी सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह 8 ग्रह है, वो 8 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति ग्रह। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति का नाम लीजिए। समझ में आया? तो बृहस्पति का ग्रह के अंदर लगभग 1300 पृथ्वी को रखा जा सकता है। कितने पृथ्वी को? 1300 पृथ्वी को रखा जाता है। इतना बड़ा ग्रह। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना। इसका जो द्रव्यमान है, मास है, पृथ्वी के 318 गुना करेंगे उतना। अगर पृथ्वी का 200 ग्राम होगा तो इसके 318 गुना करेंगे, उतना ग्राम हो जाएगा। देख, यह अपने अक्ष पर तीव्र गति से बड़ी तेजी से घूमता है अपने अक्ष पर, और सूर्य की परिक्रमा करता है। कहीं कोई दिक्कत